नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जदयू के चुनाव प्रचार का आगाज वर्चुअल रैली के द्वारा किया। उन्होंने पूरे प्रदेश की जनता और अपने जदयू कार्यकर्ताओं को पटना प्रदेश कार्यालय में बने कर्पूरी ठाकुर सभागृह से संबोधित किया। पूरी रैली जो है वर्चुअल थी। करीब करीब 1 घंटा नीतीश कुमार ने भाषण दिया। तमाम मुद्दों, अपने 15 साल की सरकार की तमाम उपलब्धियों को उन्होंने गिनाया और बिना किसी का नाम लिए 2007 से पहले के बिहार के बारे में भी बताया। उन्होंने इतना तक कहा कि आप सोच सकते हैं कि 2007 के पहले का बिहार क्या था और आज का बिहार क्या है। यानी कि फिर नीतीश कुमार जो हैं वो वही दहशत और डर के बारे में लोगों को बता रहे थे कि आप 2007 के पहले का बिहार समझ लीजिए। और जहां तक आज उन्होंने अपनी वर्चुअल रैली में उपलब्धियों का जो बखान किया, वो तेजस्वी यादव के सुबह पूछे गए 10 बड़े कटु सवाल का उत्तर उन्होंने एक तरह से दिया। क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार और क्या कुछ उन्होंने अपने बारे में कहा, क्या उपलब्धियों को गिनाया उन्होंने, आपको संक्षेप में सुनवा देते हैं, सुन लीजिए। कितनी स्थिति बेहतर हुई और जो क्राइम करते थे उनकी गिरफ्तारी और फिर ट्रायल, उसके चलते ये सब चीज घटा। इसलिए अब पहले कैसी स्थिति है, हम लोगों ने सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक सौहार्द का उदाहरण बनाया। हर तरह से कहां करते थे जी। अरे वोट जिसका चाहे मिल जाए, हमको उसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन जरा बता दीजिए कि पहले क्या हुआ था, क्या स्थिति रहती थी लोगों की। और हम लोगों ने जितना लोगों की सेवा की है, खिदमत की है, तो कानून और व्यवस्था की स्थिति इंप्रूव की। अगर आप बताइए, आप जरा एक बात देख लीजिए, हर साल केंद्र सरकार के द्वारा प्रकाशित होता है पूरे देश का, हर एक राज्य का, कि कहां कितना कौन सा क्राइम हुआ है, उसके बारे में फिगर निकलता है। अभी 2018 का निकला है, तक उसका निकला है। 2018 में क्या है जी अपराध का आंकड़ा, अब ये समझ लीजिए। राष्ट्रीय औसत दर देश भर का नेशनल एवरेज राष्ट्रीय औसत दर है प्रति लाख की जनसंख्या पर जो अपराध की संख्या है 383.5 है देश में औसत 1 लाख की आबादी पर, और बिहार का 1 लाख की आबादी पर औसत अपराध है 222.1। यानी बिहार का स्थान देश में आपराधिक मामले में 23वां नंबर पर है। जरा ठीक से कोई बात करिए। इंसिडेंट्स होता, कुछ आदमी तो गड़बड़ मिजाज का रहता, आप कितना भी इंतजाम कर दीजिए, कुछ न कुछ बाएं दाएं करता ही है। और सबसे ज्यादा हम लोगों ने तो प्रारंभ से ही किया है, जनता के दरबार में मुख्यमंत्री, जब उसमें लोग अपराध से लेकर के राजस्व के मामले को लेकर एक सोमवार को मिलते थे, सबसे बड़ी संख्या में लोग आते थे। हम 10 साल ही काम करते रहे और देख लिया और आकलन करवाया कि जो मर्डर का है और इस तरह का अपराध है, उसका सबसे बड़ा कारण है या तो भूमि का विवाद, संपत्ति का विवाद। 60% के करीब ये घटनाएं उसके चलते घटती, और उसके लिए हम लोगों ने जो उसके सुधार के लिए काम किया, नया सर्वे कराने का, सर्वे सेटलमेंट के लिए, और अभी की जो जितनी स्थिति हुई है उन सब चीजों के लिए हम लोगों ने काम करना शुरू किया है। अब आप समझ लीजिए, ये जो हमने अपराध के बारे में आपको बता दिया 23वां स्थान, अभी जान लीजिए कि महिला अपराध में लोग इधर उधर प्रकाशित करते हैं, देश में बिहार का स्थान है 29वां महिलाओं के अपराध में। बलात्कार में देश का जो एवरेज है उस हिसाब से जो होता है, बिहार का स्थान है 33वां, और सामान्य अपहरण में तो 23वां। मैंने बता दिया आपको। तो एक एक चीज
गृह भेदन, घर के दीवार दरवाजा तोड़कर घर में घुस जाना 19वां, लूट में 29वां, लूट में 19वां, डकैती में 16वां, तो इस प्रकार से, और हत्या में 11वां। तो ये स्थिति है बिहार की। और हम आपने बताया कि हर तरह से हम लोग जो काम करते हैं और समाज में सद्भावना के लिए हम लोगों ने जो पूरी की पूरी बात कही है, और जो हम आपको बार बार बता रहे हैं कि 60% भूमि विवाद के चलते ये सब होता है, बहुत सारे खास करके मर्डर से संबंधित मामले आपस में, तो उसके लिए जो हमने आपको बता दिया, सर्वे सेटलमेंट का काम तो कर ही रहे हैं, और हाल ही में एरियल सर्वे हो चुका, ग्राउंड ट्रूथिंग का काम हो रहा, और इसके लिए 6308 अमीनों एवं अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। ये भी काम हम करेंगे। जब नया सर्वे सेटलमेंट हो जाएगा तो डिस्प्यूट कम से कम हो जाएगी। और दूसरी बात है, इसके अलावा हम लोगों ने क्या किया है, ये जो आपस में परिवार का जो बंटवारा लोग नहीं करते थे, क्योंकि जो जमीन का दाम है उसका 8% रजिस्ट्रेशन में लगता था, और हम लोगों ने क्या नियम बना दिया कि घर का जो बंटवारा करिएगा आपस में तो उसमें मात्र 100 रुपया लगेगा। तो आपने सुना, नीतीश कुमार आज जदयू के चुनाव प्रचार का आगाज उन्होंने पटना से बैठे बैठे वर्चुअल रैली के माध्यम से किया। तमाम जिले से वर्चुअल रैली की सफलता की खबरें, असफलता की खबरें हमारे पास आ रही हैं। हम बारी बारी से आपको दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।